हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे CSS के बेसिक्स को। लाइक CSS है क्या, कैसे उसे हम अप्लाई कर सकते हैं और CSS रूल क्या होते हैं, सिर्फ इतना हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। तो गाइज आइए सबसे पहले देखते हैं कि CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है। So cascading style sheet tell the browser how to display the text and other content that you write in HTML. HTML में जो भी हमने कंटेंट लिखे हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे, उनकी अपीयरेंस क्या होगी, कलर्स वगैरह क्या होंगे, ये सब स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। Unlike HTML, CSS is case sensitive, so be careful with your capitalization. देखिए HTML जो आप लोगों ने लर्न की है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, आप टैग्स को कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। बट CSS जो है वो केस सेंसिटिव है, तो जहां पे भी हमें कैपिटलाइजेशन करना है या नहीं करना उसका विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जो चीजें ऑलरेडी कैपिटल में बनी हुई है या जो चीजें हम कैपिटल में बना रहे हैं उनको यूज करते टाइम कैपिटल में ही लिखना होगा, और जो ऑलरेडी स्मॉल में डिफाइंड है या हमने स्मॉल में डिफाइन करी है, स्मॉल लेटर्स का यूज करते हुए डिफाइन करी है, उन्हें हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। CSS has been adopted by all major browsers and allow you to control color, font, positioning, spacing, sizing, decoration, transition, animation, etc. So guys, CSS ऑलमोस्ट सभी मेजर ब्राउजर्स के द्वारा सपोर्ट की जाती है। दैट मीन्स ये भी क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट हो रही है, कोई अलग से एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है हमें। जो ब्राउजर में हम अपने पेज को एग्जीक्यूट करते हैं वही CSS को हैंडल भी करता है। There are three main ways to apply CSS styling. बेसिकली हमारे पास तीन तरह की CSS स्टाइल्स होती हैं। पहली है इनलाइन CSS, दूसरी है इंटरनल CSS और तीसरी है एक्सटर्नल CSS। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनलाइन CSS क्या है उसे, और प्रैक्टिकली भी यूज करके देखेंगे। सो व्हाट इज इनलाइन CSS? You can apply inline styles directly to HTML element with the style attribute. जो inline CSS है वो डायरेक्ट किसी HTML एलिमेंट पर लगाई जाती है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में एक p टैग है, उस पे आपको इनलाइन स्टाइल लगानी है, तो आप p जहां पे ओपन कर रहे हैं वहीं पे आप क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देंगे और उसमें कुछ CSS रूल डिफाइन कर देंगे। The inline style apply to the element itself in which it is defined. जो इनलाइन स्टाइल है वो केवल उसी एलिमेंट पर अप्लाई होती है जिसमें हमने उसे डिफाइन किया है। इनसाइड स्टाइल एट्रीब्यूट वी कैन डिफाइन CSS रूल्स। ध्यान रखिएगा, स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करेंगे, CSS रूल प्रोवाइड करेंगे। अब ये CSS रूल हमारे हर जगह काम आने वाले हैं, इनलाइन में भी ये काम आएंगे, इंटरनल में भी काम आएंगे, एक्सटर्नल में भी काम आएंगे। सो मल्टीपल CSS रूल्स आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन साइन। अगर मल्टीपल स्टाइल रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, CSS रूल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उनको हम सेमीकोलन के साइन से सेपरेट करते हैं। नाउ एक CSS रूल है क्या? बेसिकली ए CSS रूल हैव प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू हैविंग कॉलन बिटवीन देम। जो CSS का एक रूल होगा उसमें क्या होगा, एक तो आपने कुछ ना कुछ CSS की प्रॉपर्टी लिखी होगी, धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, और दूसरा आपने उस प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू दी होगी। उदाहरण के तौर पे देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा ये हमें, लाइक ये कलर हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कॉलन का निशान, और उसके बाद में इस कलर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कलर जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए CSS में यूज आती है। तो आइए इसको हम यूज करके देखते हैं फटाफट, इनलाइन CSS को अप्लाई भी करके देखते हैं किसी एलिमेंट पे। सो सबसे पहले हमने एक सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया, यहाँ CSS फोल्डर ओपन है, इसमें हमने एक नई फाइल ऐड कर दी और इसे सेव कर दिया हमने inline css.html नाम से। ठीक है, नाउ हमने HTML स्टब बना दिया और हमने लिखा inline css demo। नाउ देखिए, हमने एक p टैग लगाया और इसमें हमने लिख दिया lorem टेक्स्ट। lorem लिख के टैब दबा दो सबलाइम में, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। नाउ इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए सिंपल ये lorem का टेक्स्ट आ रहा है हमारा ना, इस पे कुछ कलर वगैरह नहीं है। नाउ मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू, और यहां हमने प्रॉपर्टी यूज करी कलर, और कलर हमने दे दिया रेड। तो ये जो पैराग्राफ है इसका कलर क्या हो गया, देखिए रेड। ओके, अगर ब्लू करना है तो हमने कलर लिख दिया यहाँ पे ब्लू, ये ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो इस पूरे पैराग्राफ का, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर,
और देखिए मैंने क्या बोला था, ये एक CSS रूल हो गया, प्रॉपर्टी और उसका नेम, और उसके पीछे क्या आ गया, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाया मैंने, ताकि मैं दूसरी प्रॉपर्टी चालू करूं तो दिक्कत ना हो। तो हमने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर, ये क्या करेगा, इस पी टैग का बैकग्राउंड कलर सेट कर देगा। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लू। अच्छा, दोनों चीज ब्लू ब्लू होगी तो कुछ नहीं दिखेगा हमें, सब कुछ ब्लू हो गया। तो नाउ कलर को हम कर देते हैं यहाँ पे व्हाइट। ओके गाइस, सो कलर हमने कर दिया व्हाइट, तो ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक व्हाइट पैराग्राफ हमारा तैयार हो गया है इनलाइन सीएसएस का यूज करते हुए। अच्छा, ये इनलाइन सीएसएस है तो केवल इसी पैराग्राफ टैग पे लगी है। सपोज मैंने एक और पैराग्राफ बनाया और इसमें मैंने लिया लॉरेम, ठीक है, लॉरेम टेक्स्ट डाला हमने। नाउ हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए हमारे सेकंड पैराग्राफ के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हुई है। तो ये यहाँ पे अपने को समझ में आया कि जो भी इनलाइन स्टाइल हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट टैग के ऊपर, वो उसी टैग पर अप्लाई होती है, दूसरे टैग्स पे अपने आप नहीं लगती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इंटरनल सीएसएस की तरफ। सो नाउ व्हाट इज इंटरनल सीएसएस, लेट्स सी गाइस। You can place CSS rules within style tag in an HTML document. हम CSS rules को स्टाइल टैग के अंदर भी HTML डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। These CSS rules are applied on HTML elements with the help of the selectors. ये जो CSS रूल हम स्टाइल टैग में डालेंगे उनको HTML एलिमेंट पे सेलेक्टर्स के हेल्प से हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस इनलाइन CSS जो लग रही थी अभी तक, वो सिर्फ उस HTML एलिमेंट पे लग रही थी जिसके लिए हमने उसे डिफाइन किया, जबकि इंटरनल जो CSS है वो मल्टीपल एलिमेंट पे हम लगा सकते हैं। यानी एक ही रूल को डिफाइन करके उसे सीधे ही हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करवा सकते हैं। नाउ सेलेक्टर्स क्या है? CSS selectors are used to find the HTML elements you want to style. सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? चयन करना, सेलेक्ट करना। तो सेलेक्टर का काम है उस HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना या फाइंड करना जिसके ऊपर हमारा जो CSS रूल है वो अप्लाई होना है। We have many selectors to select element and apply the CSS rule on it. हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है सेलेक्टर्स के, वो हम देखेंगे। The selectors and CSS rule have following syntax. जो सेलेक्टर्स है और रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है गाइस? सबसे पहले हमने लिखना होता है हमारा सेलेक्टर का नाम, मतलब क्या सेलेक्टर है वो, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम हमारा CSS रूल डिफाइन करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी ऊपर देखा था, प्रॉपर्टी का नेम कॉलन देन उसकी वैल्यू और सेमीकोलन, क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज अगर आप देना चाहो तो आपको सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। नाउ हमारे पास में तीन कॉमनली यूज्ड टाइप्स हैं सेलेक्टर्स के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा होता है हमारे पास आईडी सेलेक्टर और तीसरा है क्लास सेलेक्टर। और भी सेलेक्टर्स हैं लेकिन वो हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। नाउ फर्स्ट देखते हैं हम टैग सेलेक्टर। द टैग सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर selects HTML element based on the tag name और element name। जो टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर है वो HTML एलिमेंट्स को उनके नाम के आधार पे, यानी टैग के आधार पे या टैग नेम के आधार पे सेलेक्ट कर लेता है। सो देखिए हमने यहाँ पे एक P कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिखा कलर व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो ये जो सेलेक्टर बना है P, ये बता रहा है कि मैं सभी P टैग्स को सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है गाइज, और उनके ऊपर कलर व्हाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दूंगा। आइए इसको भी यूज करके देखते हैं। सो हम लोगों ने एक नई फाइल और ऐड करी, नाम दे दिया इसको internal css.html। ठीक है गाइज, नाउ हमने HTML स्टब बनाया हमारा और टाइटल डाल देते हैं इस फाइल पे इंटरनल CSS। ठीक है, अब हमने दो पैराग्राफ बनाए यहाँ पे और हमने दिया लॉरेम टेक्स्ट, दोनों में डमी टेक्स्ट कहलाता है ये हमारा। नाउ हम डिफाइन करते हैं स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग को आप बॉडी में भी लगा सकते हो, हेड में भी लगा सकते हो। इस तरह से आएगा स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS जो है ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखिए। मैं ये रिकमेंड करता हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिकमेंड किया जाता है कि स्टाइल को आप कहाँ यूज करें? हेड में ही लगाएं। हालांकि आप बॉडी में भी दे सकते हो लेकिन आप उसको हेड में ही लगाएं।
तो एक बार हम बॉडी में भी लगा के देख लेते हैं, देन हम हेड में भी लगा के देख लेंगे। सो दिस इज स्टाइल। और हम लोगों ने यहाँ पे पी टैग के लिए डिफाइन किया कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है गाइज, नाउ इस पेज को रन कर लेते हैं हम लोग। राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर। तो ये देखिए दोनों पैराग्राफ का कलर अपने आप ही इंटरनल सीएसएस की वजह से व्हाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लू होकर के आ रहा है। ओके, सो ये इंटरनल है, सब पे अप्लाई होगी। अच्छा, सपोज दैट हम लोगों ने इसको स्टाइल टैग को कहां ले गए, हेड के अंदर। रिकमेंडेड यही है कि आप हेड में ही लगाएं। मैं भी आने वाले सभी वीडियोस में इसको हेड टैग में ही लगाऊंगा, बॉडी में नहीं लगाऊंगा, ये ध्यान देना आप भी। ठीक है, लगा दोनों जगह सकते हैं, रिकमेंडेड ये है कि आप हेड में लगाएं। ये इनलाइन सीएसएस वाला था जो एक पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई हुई थी, जिसमें हमने डिफाइन किया था। ये इंटरनल, हमने जो टैग सेलेक्टर लिया उसके आधार पे ये उन टैग्स को सेलेक्ट करा। जैसे हमने पी टैग सेलेक्टर लिया तो सारे पीस को सेलेक्ट कर दिया इसने। ना उसी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आईडी सेलेक्टर। सो गाइज, आईडी सेलेक्टर जो है बेसिकली ये क्या है? The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. ID selector किसी भी HTML एलिमेंट को उसके ID एट्रीब्यूट की वैल्यू के आधार पर सेलेक्ट करने में काम आता है। The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. ID selector जो है वो ID से सेलेक्ट करता है, और ID जो है वो यूनिक होती है किसी भी एलिमेंट की। इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तब हम यूज करेंगे आईडी सेलेक्टर का। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक आईडी, राइट ए हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। तो आईडी सेलेक्टर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हैश का सिंबल लिखना है और उसके आगे उस एलिमेंट की आईडी लिख देनी है जिसको आपको सेलेक्ट करवाना है। जैसे हमने लिखा हैश P1, तो इसका मतलब है ये उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा जिनके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, P1 होगी। और आईडी कभी भी नंबर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं होगी, 1P नहीं लिखेंगे, इसको P1 लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आइए गाइस, एक आईडी सेलेक्टर लगा के देखते हैं हम लोग। सपोज दैट मैंने यहां पे एक आईडी सेलेक्टर डिफाइन किया हैश P1, और इसका कलर मैंने कर दिया गाइस ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर इसको हमने कर दिया सियान कलर का, या इसको हमने कर दिया रेड कलर का। ठीक है, नाउ हमने एक पैराग्राफ और लगाया और इसमें भी कुछ लॉरेम टेक्स्ट डाला। अभी देखिए अपने पास इस HTML के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसकी आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू P1 हो? नहीं है। दैट मीन्स अभी सारे के सारे पैराग्राफ सेम ही दिखेंगे, हमें तीनों पैराग्राफ सेम दिख रहे हैं। नाउ सपोज दैट मुझे इस फर्स्ट P को, पहले P को यूनिकली फॉर्मेट करना है, तो मैंने लिख दिया ID इक्वल टू P1। दैट मीन्स ये जो P1 था ये किस पे अप्लाई होगा, अब इस P टैग पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसकी आईडी क्या है, P1 है। लेट्स सी, रिफ्रेश करें पेज को, ये अप्लाई हो गया गाइस। ठीक है, वापस मिनिमाइज कर देते हैं, वो सेलेक्टिव हुआ इसलिए हाईलाइट हो रहा है। नाउ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेलेक्टर, दैट इज क्लास सेलेक्टर। सो गाइस, जो क्लास सेलेक्टर है हमारा, द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। इसको हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट्स को। टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास, राइट ए पीरियड कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। तो जब आपको स्पेसिफिक क्लास वाले एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले डॉट का निशान लगाएंगे अपनी CSS में, उसके बाद में क्लास का नाम लिख देंगे आप, जिस एलिमेंट को आपको सेलेक्ट कराना है उस क्लास का नाम लिख देंगे आप। सो इन दिस एग्जांपल, all HTML element with attribute class equal to special will have white text color and blue background. So guys, हमने यहाँ पे लिखा डॉट स्पेशल कलर कॉलन व्हाइट बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसमें क्या होगा, वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो, स्पेशल। आइए गाइस इसको भी हम यूज करके देखते हैं। सो हम एक नई फाइल ही बना देते हैं यहाँ पे क्लास सेलेक्टर नाम से ही।
ठीक है। और यहाँ हमने HTML लगाया, टाइटल दे दिया क्लास सेलेक्टर। नाउ हमने एक p लगाया और इस पे हमने लिखा lorem यानी डमी टेक्स्ट। एक हमने div टैग लगाया, इसमें भी हमने लिख दिया lorem यानी डमी टेक्स्ट। एक और हमने p बनाया जिसमें भी हमने डाल दिया कुछ डमी टेक्स्ट। ठीक है गाइस। नाउ हमने एक क्लास सेलेक्टर बनाया, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया डॉट स्पेशल और यहाँ पे हमने कलर कर दिया रेड। ठीक है। और एक हमने लगा दिया टैग सेलेक्टर p जिसमें हमने कलर कर दिया ब्लू। ठीक है गाइस। नाउ अभी देखिए हमने फर्स्ट जो p है इसको एक क्लास एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिया स्पेशल। ठीक है। तो क्या होगा, जो ये स्पेशल वाली क्लास की फॉर्मेटिंग है वो तो इस पे लग जाएगी और इस div के ऊपर भी मैंने क्लास लगा दी स्पेशल। तो क्लास स्पेशल इस div पे भी अप्लाई हो जाएगी, इस p पे और इस div पे, दोनों पे अप्लाई हो रही है। और स्पेशल वाली क्लास में कलर क्या कर रखा है हमने, रेड, यानी फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड, फर्स्ट और ये जो div है इसका भी कलर रेड, क्योंकि इन पे क्या लगी हुई है, क्लास स्पेशल लगी हुई है ना। और ये जो p है इसके लिए ये वाली टैग नेम वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, कलर ब्लू। तो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसका कलर कैसा आ रहा होगा, ब्लू। ओपन करें ब्राउजर में, दिख रहा है क्लियर विजिबल सबको गाइस आराम से। तो ये है हमारे पास में इंटरनल CSS के अंदर क्लास सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर हमने देखा, टैग नेम सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर हमने देखा, और अभी हमने देख लिया ये क्लास सेलेक्टर। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS के कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखिएगा जो इंटरनल CSS हमने डिफाइन करी है वो केवल उसी पेज के एलिमेंट पे लग रही है जिसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट से उसे, स्टाइल टैग से हमने उसे डिफाइन किया है। नाउ हम लर्न करेंगे एक्सटर्नल CSS को। नाम से ही पता लग रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहरी। So you can write CSS rule in an external style sheet, then reference that file in the HTML document. आप चाहें तो CSS के रूल्स को एक एक्सटर्नल फाइल में, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डिफाइन कर सकते हैं और उसे रेफरेंस देकर के यूज कर सकते हैं खुद के HTML डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में। The external style sheet file is saved with .css extension. जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल होती है वो सेव करते हैं हमेशा .css एक्सटेंशन के साथ में। The .css file only contain the CSS rule with their selectors. ध्यान रखिएगा कि .css फाइल यानी एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल जो होगी उसके अंदर केवल और केवल CSS रूल्स अपने सेलेक्टर्स के साथ आएंगे। कोई भी टैग वगैरह उसमें हम नहीं डिफाइन करते, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड उसमें नहीं डालते। To link an external CSS file to our HTML page, we use link tag. किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को हमारी फाइल HTML पेज से लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हमने एक एक्सटर्नल फाइल डिफाइन करी mystyle.css, जिसके अंदर हमने एक तो बॉडी टैग को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज किया है, एक हमने हेडिंग्स का कलर मतलब H1 का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारी CSS फाइल हो गई, तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं एक बार। तो हमने कंट्रोल N किया और इसको हमने सेव किया, स्टाइल शीट डॉट CSS, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन डॉट CSS रहेगा। और यहाँ पे हमने बॉडी के लिए सबसे पहले तो स्टाइलिंग सेट कर दी, बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने नेवी और कलर कर दिया हमने वाइट, और जितना भी H1 है उसका हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक और कलर कर दिया हमने येलो। ठीक है गाइस। नाउ हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने HTML फाइल बनानी है। सो एक्सटर्नल स्टाइल आर डिफाइंड विद द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल अगर आपकी है उसको लिंक करने के लिए आप लोग लिंक एलिमेंट या लिंक टैग का यूज करेंगे, और लिंक टैग हमेशा किसमें डालना है, आपको हेड में डालना है किसी भी HTML पेज के। जैसे हमने ये एक HTML पेज बनाया हमारा सिंपल, दिस इज आवर HTML पेज, और यहां नोटिस कीजिए आप लोग, यहां गौर से देखिए, ये हम लोगों ने लिंक टैग लगाया है। लिंक में REL एट्रीब्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है, REL इक्वल टू स्टाइल शीट नहीं दिया तो आपका ये टैग काम नहीं करेगा। फिर हमने href एट्रीब्यूट लिया है। href एट्रीब्यूट में हम क्या देते हैं, हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट का पाथ देते हैं।
करंट फोल्डर में ही है, सेम फोल्डर में ही है, तो सीधा हम लिख देंगे फाइल का नेम। किसी और फोल्डर में तो पूरा वो पाथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और इसमें हमने हेडिंग और पी टैग दो डिफाइन किए हैं, जिनके ऊपर इस mystyle.css में डिफाइन करी हुई स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी, रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हमने जो फाइल बनाई थी हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसका नाम था stylesheet.css। नाउ हम एक नई फाइल बनाएंगे, उसके अंदर इस stylesheet.css को यूज करेंगे। सो गाइस, ये stylesheet.css, और मैं इसको 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूं एक बार। ये stylesheet.css अपनी पड़ी है, इधर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया page1.html को, और यहां हमने लिख दिया page1 यूजिंग एक्सटर्नल CSS। अभी सिंपली देखिए, मैंने एक तो लिखा हेडिंग, और इस पे मैंने डाल दिया, लिख दिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन, और इसके बाहर मैंने लिख दिया कुछ लोरेम टेक्स्ट। फाइन गाइस, इसको हमने कर दिया सेव। अभी हम इस पेज को रन करके देखते हैं गाइस। तो कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई नहीं है अभी इस पे, बिल्कुल सिंपल आ रहा है, प्लेन आ रहा है। नाउ हम चाहते हैं कि ये जो स्टाइल शीट वाली फाइल थी हमारी, वो अप्लाई हो जाए, उसका जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाए। सो हमने यहाँ पे लगाया लिंक टैग। ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। आप दो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। नाउ href में हमें क्या देना है, हमारी स्टाइल शीट फाइल का पाथ देना है, तो हमने लिख दिया स्टाइल शीट डॉट CSS। ठीक है, तो ये स्टाइल शीट डॉट CSS जो है वो अप्लाई हो जाएगी हमारे इस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर। नाउ इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं गाइस। सो मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए ये जो हेडिंग था इसका बैकग्राउंड हो गया ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर हो गया है अपना येलो, जबकि इसकी जो बॉडी का कलर है वो हो गया है अपना बैकग्राउंड कलर ब्लू, और कलर क्या हो गया इसका, व्हाइट। ठीक है गाइस, तो ये CSS अप्लाई होगी। अब इस एक्सटर्नल CSS का फायदा क्या है, फायदा दिखाता हूं गाइस। सपोज ये सेम CSS मुझे एक नए पेज पे यूज करने हैं, सो व्हाट आई डू, मैंने सिंपली एक नया पेज बनाया, सेव किया, नाम दे दिया page2.html, और यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया, टाइटल में डाल दिया page2 विद एक्सटर्नल CSS। नाउ यहाँ पे मैंने एक h1 डाला, यहाँ पे डाल दिया मैंने इंट्रोडक्शन, और कुछ डमी टेक्स्ट डाला मैंने, और देन मैंने एक और h1 डाल दिया, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस एट +9177 42817777 टू लर्न कोडिंग, और इसको हमने सेव कर दिया। नाउ इस पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, एकदम प्लेन ब्लैंक आ रहा है अभी, क्योंकि हमने एक्सटर्नल CSS अप्लाई नहीं करी। नाउ इस पे हम एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करते हैं, लिंक टैग लगाया हमने, और यहाँ पे दे दिया हमने stylesheet.css, ये हमारी फाइल का नाम, एंड जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, बढ़िया लग गया एकदम। तो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो रीयूजेबल होती है, मल्टीपल फाइल्स में हम यूज कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल डेवलपमेंट के अंदर यही अप्रोच जो है मोस्टली फॉलो भी होती है। नाउ एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जो अभी मैं बता रहा था रेल वाला, ये REL बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने REL हटा दिया यहां से, जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूं, पेज 2 को रिफ्रेश कर रहा हूं, एंड ये CSS जो है वो हट गई। पहले पेज दूसरा ओपन हुआ था, उसमें चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है गाइस, नाउ वापस से इसको लगा के दिखाता हूं आपको, और इस पेज को रिफ्रेश किया। तो अगर आपने कोई स्टाइल शीट डिफाइन करी है और वो अप्लाई नहीं हो रही है, तो एक चीज जरूर देख लेना कि कहीं आपके लिंक टैग के अंदर से ये REL एट्रीब्यूट हटा हुआ तो नहीं। अगर ये हटा हुआ है तो ये स्टाइल शीट आपके वेब पेज पे लगने वाली नहीं है। सो गाइज, थोड़ा सा और थियोरेटिकली आपको बता दूं, सो इवन though the first two option have their use cases, most developer prefer external style sheet because they keep the style separate from the HTML elements। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इनलाइन स्टाइल भी आपके पास है, इंटरनल भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट के अंदर जो काम में लेते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स ही यूज में लेते हैं, ज्यादातर एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही काम में लेते हैं, क्योंकि डेवलपर्स का मोटिव ये होता है कि HTML एलिमेंट्स को हमेशा स्टाइल शीट से सेपरेट रखो। दिस इंप्रूव द रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और ऑफ कोर्स
जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उससे हमारी रीडेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि HTML पेज में केवल स्ट्रक्चर है पेज का और कंटेंट है, जबकि CSS में उसकी पूरी स्टाइल शीट है। सेकेंड थिंग, रीयूजेबल है, आप मल्टीपल पेज पे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, ये था हमारे पास CSS का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी मल्टीपल सेलेक्टर्स बताऊंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, एंड वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट CSS। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप कोडिंग सीख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।